Hello everyone. In the last class we discussed about the factors affecting the rate analysis. जो भी हमारे पास रेट एनालिसिस था उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास करंट शेड्यूल ऑफ रेट क्या है। मतलब आज हमारे पास करंट रेट क्या है और ये रेट हमको किस तरीके से हमारे इसके अंदर गवर्न करना है। तो हम जो रेट अभी डिस्कस करेंगे ये प्लेस टू प्लेस सिटी टू सिटी वेरी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मध्य प्रदेश का हूँ या मैं उत्तर प्रदेश का हूँ या फिर मैं कर्नाटक का हूँ, तो हो सकता है मेरे यहाँ की जो रेट्स है वो आपके रेट से थोड़ा सा डिफर हो सके, बट इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जैसे कि अगर मेरे पास सीमेंट की बोरी 300 रुपए की है तो आपके यहाँ पे भी 320, 280 इस तरीके से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर 300 रुपए की सीमेंट की बोरी है तो आपके पास 500 रुपए की होगी। इतना ज्यादा रेट्स में वेरिएशन नहीं होगा, बट थोड़ा सा माइनर वेरिएशन हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन करेंगे रेट एनालिसिस का तो आप आपके रेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम वो रेट डिस्कस करेंगे जो हमारे पास लोकेलिटी की अवेलेबल है, या फिर आपको करंट रेट चाहिए किसी भी जगह के तो आप सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको करंट रेट्स मिल जाएंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, आपके पास ब्रिक फर्स्ट क्लास, इसका जो रेट है वो है रेट रुपीज 9,000 रुपीज पर 1000 ब्रिक। पर 1000 ब्रिक क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई ब्रिक ऑर्डर करते हैं तो वो आपको 1000 के मल्टीपल्स में आती है। ऐसा नहीं कि 5 ब्रिक आ जाएगी, 10 ब्रिक आ जाएगी, 50 आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ये हमेशा 1000 के रिस्पेक्ट में आती है। तो अगर फर्स्ट क्लास होगी, हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था, फर्स्ट क्लास ब्रिक वो ब्रिक होती है जिसके पास सारे एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे कि उसका चेरी रेड कलर होगा, उसकी एजेस शार्प होगी, साउंडनेस टेस्ट, मेटालिक साउंड, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सब आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक वो होगी जिसका रेट होगा रुपीज 9,000 रुपीज फॉर द 1000 ब्रिक। अब सेकंड क्लास ब्रिक मतलब जिसमें अंदर एक दो कमियां होगी, हो सकता है वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, हो सकता है उसका थोड़ा सा कलर डल हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा एफ्लोरेसेंस हो, एक दो पैरामीटर्स जो डिफर करेंगे उसको हम बोलेंगे सेकंड क्लास ब्रिक। इसका जो रेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 7500 रुपीज फॉर 1000 ब्रिक। अब इसके अंदर थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? वो जनरली फ्लोरिंग्स वगैरह के लिए यूज होती है, तो उसके लिए अपन बोलेंगे बैलास्ट के फॉर्म में। तो उसे हम बोलेंगे ब्रिक बैलास्ट, जो कि 40 mm में भी हो सकती है, या ब्रिक बैलास्ट जो कि 25 mm में भी हो सकती है। तो जो दोनों का रेट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, दैट इज 1900 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। अब ब्रिक बैलास्ट मैंने बोला कि आपको फ्लोरिंग के लिए यूज होगी, हो सकता है ब्रिक बैलास्ट से आप कोबा भी कर सके। कोबा एक ऐसी टेक्नोलॉजी रहती है जो कि हम छत के ऊपर करते हैं वाटर प्रूफिंग की तरह। आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा। ये डायग्राम में क्या रहेगा कि ये कोबा करा हुआ है, ये एज अ हीट इंसुलेशन भी काम करता है। मतलब जो सन की गर्म रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस वगैरह होती है वो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं होती, साथ ही साथ ये वाटर प्रूफिंग का काम भी करता है। क्यों? बिकॉज द ब्रिक किससे बनी हुई है? क्ले से बनी है, और क्ले क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रहती है। तो ये ब्रिक बैलास्ट हमको कोबा में भी यूज हो सकता है और फ्लोरिंग्स वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है। तो जो दोनों का रेट है 40 mm और 25 mm, इन दोनों का रेट है 1900 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट आता है स्टोन बैलास्ट, जिसे हम कहते हैं गिट्टी। गिट्टी भी अलग अलग साइज की आएगी। जैसे अगर आप किसी भी ठेकेदार वगैरह से बात करेंगे तो वो बोलेंगे आधा इंच की चाहिए गिट्टी, 1.25 इंच की चाहिए, 1 इंच की चाहिए। तो यहीं पर हमने उसको mm में क्लासीफाई करा है। तो जो हमारे पास जो सबसे बड़ा साइज रहेगा उसका रेट उतना कम रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रशर को उतनी मेहनत कम लगेगी कटिंग करने में। तो स्टोन जो 40 mm का रहेगा हमारे पास, उसका जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 5000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। और स्टोन बैलास्ट अगर वही मैं उसको साइज छोटा कर दूं, 40 mm से 20 mm कर दूं, तो उसका जो चार्ज रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। बट अगर मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ? आधा इंची, तो वो कितना हो रहा है? 12 mm। 12 mm मतलब कितना? 6500 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। और 8 mm का भी अप्रोक्सीमेटली सेम रेट रहेगा, दैट इज नोन एज 6500 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। अब इसके बाद हमारे पास एक रेट आता है सीमेंट। सीमेंट का जो रेट है वो चल रहा है आज के टाइम पे 380 रुपीज पर बैग। अब इसमें भी डिफर हो सकता है कोई अल्ट्राटेक सीमेंट यूज कर रहा है, हो सकता है कोई जेके सीमेंट यूज कर रहा है, हो सकता है कोई अंबुजा सीमेंट यूज कर रहा है। तो आप रेट अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बट देयर शुड बी अ मिनिमम स्लाइट वेरिएशन। अगर ज्यादा वेरिएशन होगा तो आपका एस्टिमेट पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और जो कॉस्ट आनी है वो 95% हमने जिसकी एक्यूरेसी की बात करी थी वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। तो आपको जो करंट रेट है उसी के हिसाब से लगाना है। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जो सीमेंट है वो यहाँ पे पर बैग के हिसाब से नहीं लगेगा, पर वॉल्यूम के हिसाब से लगेगा, मतलब फॉर 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको 380 को 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग्स आते हैं और एक बैग की कीमत 380 है, तो 380 इंटू 30,
ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको एक बार और थोड़ा सा समझ लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास स्टील। अब स्टील में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे टाटा का स्टील आ गया, मौर्या का स्टील आ गया, कोई दूसरी ब्रांड है, तो इन सबके प्राइस वेरिएट होते रहते हैं। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अभी टाटा का स्टील का जो रेट है वो है 75 रुपीज के आसपास, मौर्या का जो स्टील का रेट है वो है 65 रुपीज के आसपास। तो हम एक एवरेज प्राइस कर लेते हैं कि हमको जो स्टील आएगा वो इस प्राइस का आएगा। तो अगर 70 या 72 रुपीज पर केजी ले रहे तो यहाँ पे हमारी सारी जो चीजें चलेगी वो क्विंटल्स में चलेगी, तो हम बोलेंगे 7200 रुपीज पर क्विंटल। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आता है लाइम। लाइम मतलब चूना। चूने का जो रेट है वो है 2500 रुपए पर क्यूबिक मीटर। अब जब भी आप लाइम वर्ड यूज करेंगे तो लाइम के साथ हमेशा सुर्खी आएगा। ये सुर्खी क्या आएगा आप डायग्राम में देख सकते हैं। सुर्खी का जो रेट है वो है 1000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। अब आपने लाइम यूज करी तो सुर्खी आया। अब आप सीमेंट यूज करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा सैंड। सैंड का जो रेट है फाइन सैंड का वो है 2500 रुपए पर क्यूबिक मीटर। और अगर आप कोर्स में यूज करेंगे मुरंग में तो उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। अब इसमें हमारे पास लकड़ियां भी होती है, क्यों? क्योंकि हम जब घर बनाते हैं तो उसमें हमको चौखटें वगैरह भी लगती है, तो ये रेट भी हमको डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है टीक वुड। टीक वुड का जो रेट है वो है 50,000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। शीशम वुड का जो हमारे पास रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। एंड साल वुड दैट इज ऑल्सो सिमिलर विद द शीशम वुड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। अगेन दिस रेट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सारे रेट जो है वो हमारे जगह से जगह तक वेरी कर सकते हैं। अभी हमने जितना भी डिस्कस करा ये सारे रेट थे हमारे मटेरियल्स के। अब हम क्या करेंगे, हमारे लेबर्स के रेट डिस्कस करेंगे। ये लेबर्स के रेट भी जगह टू जगह प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो टेंटेटिव रेट्स है वो है हेड मैसन, जो कि एक मिस्त्री का काम करता है, उसका जो रेट है अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज पर डे। मैसन जो उसके अंडर में काम करता है, जो सारे जुड़े का काम करेगा, प्लास्टरिंग का काम करेगा, पॉइंटिंग का काम करेगा, जितने भी सारे मेन काम है वो सब काम करेगा मैसन। हेड मैसन तो ये देखेगा कि मैसन काम कर रहा है कि नहीं, वो बीच बीच में देखने के लिए आएगा। ज्यादा से ज्यादा आधा दिन आएगा, एक दिन आएगा या 3-4 डे आएगा। सारा काम किसको कर रहा है, मैसन को। तो उसका जो चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली 600 पर डे। उसके बाद हमारे पास आता है मजदूर, जो कि सारा काम करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, कंक्रीट का मिक्सर चलाएंगे, माल डालेंगे, माल मिक्स करेंगे, माल मिक्स करने के बाद सप्लाई करेंगे, तो ये सारा काम करते हैं मजदूर। इनका जो रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज पर डे। अब उसके बाद आता है हमारे पास बॉय और वुमेन कुली। कुली हमारे पास किसी भी टाइप के हो सकते हैं जो कि सामान ले जाने का काम करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मेरा मिक्सर जो रखा है वो ग्राउंड फ्लोर पे रखा है। अब मुझे क्या करना है, सामान लेके जाना है 4th फ्लोर, 5th फ्लोर। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके पास कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कोई भी लिफ्ट अवेलेबल नहीं होती है। उस समय सारा काम लेबर को ही ऊपर चढ़ाना रहता है। तो यहाँ पे हमको बॉय और वुमन कुली की भी जरूरत लगती है। तो उसका जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 450 रुपीज पर डे। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप की लेबर आती है विच इज नोन एज भिष्टी। भिष्टी मतलब क्या, ऐसा इंसान जो कि आपके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उस पर तरी करेगा। आप भी जानते हैं जब तक उस पर क्यूरिंग नहीं होगी तो कंक्रीट क्या करेगा, स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, सीमेंट जो रहेगी वो स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगी। तो उसके लिए हमको क्यूरिंग करनी पड़ती है, तरी करनी पड़ती है। तो उसका जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए पर डे। अब जब हमारा सिविल का वर्क चल रहा है तो उसके लिए हमको डिमोलिशिंग, स्क्रैपिंग जैसे बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती है, तरापे वगैरह लगाने पड़ते हैं, बम्बू स्टिक्स वगैरह लगानी पड़ती है। तो इसके लिए हमको कारपेंटर की भी जरूरत पड़ती है। तो कारपेंटर का भी जो रेट है अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए से 700 रुपए पर डे तक वेरी करेगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ क्या होता है, ब्लैक स्मिथ वो रहता है जो कि आपका पूरे सरिये का काम करता है। जैसे बेंडिंग, सरिया मोड़ना, सरिया काटना, सरिये को प्रॉपर बांधना, सरिये को ले जाके ऊपर रखना, तो ये सारा काम करता है ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ का भी जो रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज पर डे। अब जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरा तरीके से हो जाएगा तो आपको उसको पेंट भी करना रहेगा। तो पेंटर का भी जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए से 700 रुपए पर डे में लाई करता है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि आज हमारे पास मटेरियल्स का कितना रेट है और हमारे पास लेबर्स का कितना रेट है। अब आपको ये रेट याद रखना है जिससे कि हम अगली क्लास में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यही रेट वहां पे अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको मटेरियल्स और लेबर्स के रेट समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।